योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी, पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, देश विदेश से फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने भावपूर्ण हृदय से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले लीलाबेन, गौतम भाई, आंबालाल पटेल का यह समग्र परिवार, जिनमें प्रमुख अरविंद भाई, नीताबेन, सुधाबेन, प्रवीण कुमार और कनाडा टोरंटो निवासी हमारे सुहद श्री संजय भाई, आशाबेन, कृति, शौर्या, जिया, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं
आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। वैशाख कृष्ण द्वितीया आज भी एक परम पवित्र पर्व है, क्योंकि आज ही के दिन जिस पात्र के अलावा किसी भी कथा को पूर्ण नहीं किया जा सकता, चाहे भागवत हो, रामायण हो, महाभारत हो या किसी भी प्रकार का ग्रंथ क्यों न हो, इनका जिक्र प्रत्येक ग्रंथों में होता है। जैसे हनुमान जी के विषय में कहा गया, चारों युग पर ताप तुम्हारा, वैसे इनका प्रताप भी चारों युगों में है। और मेरे लिए, हमारे लिए तो परम सौभाग्य की बात कि यह गंगा जैसी पवित्र ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से जिन्होंने दीक्षा ग्रहण करके इस पवित्र संप्रदाय को आगे चलाया, ऐसे वीणाधारी निरंतर अपने जिह्वा पर नारायण, राम और कृष्ण का नाम गाने वाले देवाधिदेव देवर्षि नारद मुनि का आज जन्मदिन है। श्री नारद मुनि की नारायण नारायण। भक्तों, आज नारद जयंती है। वैसे नारद जी का जन्म तो 3-4 बार हुआ। आज के दिन नारद जी का कौन सा जन्म, किस प्रकार के नारद जी का हैप्पी बर्थडे और नारद जयंती का क्या तात्पर्य। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष और द्वितीया तिथि नारद मुनि का जन्म नारद जयंती मनाई जाती है। लेकिन नारद मुनि के विषय में मैं कुछ कहूं और भागवत कथा को आगे बढ़ाऊं, उसके पहले नारद जी को हम सब प्रणाम करेंगे। कृष्ण का प्रणाम जानते हैं, कृष्ण करुणा सिंधु। राधा रानी को प्रणाम करते हैं, तप्त कांचन गौरांगी। गणेश जी को गजाननम भूत गणाधि सेवितम। भगवान विष्णु को शशंख चक्र से किरीट कुंडलम। महादेव को कर्पूर गौरम करुणावतारम। देवी पार्वती या आदि शक्ति को या देवी सर्वभूतेषु। लेकिन कभी आपने सोचा नारद मुनि को प्रणाम कैसे करना चाहिए? नारद जी को यदि प्रणाम करना हो तो क्या बोलना चाहिए? वैसे ये जितने भी प्रणाम मंत्र है, ये भक्तों के द्वारा बनाए गए हैं। अब कृष्ण को प्रणाम करना, हे कृष्ण करुणा सिंधु, तो भक्तों के द्वारा इसकी रचना हुई ना, कि भगवान को ऐसे प्रणाम करो। या तप्त कांचन गौरांगी भक्त के द्वारा निर्धारित किया गया ना। लेकिन मजे की बात यह है कि नारद मुनि का जो प्रणाम मंत्र है, ये भक्त के द्वारा नहीं, ये भगवान के द्वारा बनाया गया है। एक नहीं, दो नहीं, स्कंद पुराण में 22 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण श्री नारद मुनि को प्रणाम करते हैं। श्री नारद मुनि का प्रणाम मंत्र कहते हैं। उनमें से एक प्रणाम मंत्र मैं आप सबके बीच में प्रकट करूं। बहुत सुंदर प्रणाम करते हुए भगवान ने कहा, उत्संगात् ब्रह्मणो जातो यस्या हन्ता न विद्यते अगुप्त श्रुति चरित्रम् अगुप्त श्रुति चरितम् नारदं
तं नमाम्यहं नारदं तं नमाम्यहं नारदं तं नमाम्यहं। हे नारद जी, तम आपको नमामि अहम, हम नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। कथम भूतम नारदम, कैसे हैं नारद, किस नारद को प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं उत्संगात ब्रह्मणो जातो। ब्रह्मणो माने ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हुए हैं। उत्संगात माने प्रकट होना, ब्रह्मणो माने ब्रह्मा। तो उत्संगात ब्रह्मणो जातो, सॉरी, उत्संगात माने गोद, ब्रह्मणो माने ब्रह्मा, जातो माने जन्म लेना। तो जिनका जन्म ब्रह्मा के गोद से हुआ है, यस्य हंता न विद्यते, यस्य जिसमें अहंता, अहंता का अर्थ है अहंकार। यस्य अहंता, जिसमें अहंकार न विद्यते, जिसमें रत्ती भर भी, रंच मात्र भी अहंकार नहीं है। नारद जी बड़े बड़े कार्य कर्म किए। कभी कभी जो कार्य भगवान नहीं कर सकते वैसे कार्य श्री नारद मुनि करते हैं। लेकिन यस्य अहंकार न विद्यते, अहमता न विद्यते। और फिर आगे दूसरी लाइन में कहते हैं अगुप्त श्रुतिम। श्रुति माने शास्त्र, गुप्त माने रहस्य, माने जिसके बारे में पता न हो। लेकिन अगुप्त माने प्रकट रूप से, माने समस्त शास्त्र श्रुतियों का ज्ञान जिनको पूर्ण रूप से ज्ञात है, माने सर्वज्ञ है। सो अगुप्त श्रुति, जो परम सर्वज्ञ है, ऐसा चरित्र है जिसका, तम नारदम, उस नारद मुनि को नमाम्यहम, मैं नमस्कार करता हूं। सो ऐसे श्री नारद मुनि का आज प्राकट्य दिन है। नारद मुनि के विषय में शौनक जी कहते हैं लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च। नारद और कोई नहीं, नारद लोक विग्रह है। लोक विग्रह समझते हैं? नारद का विग्रह अपने लिए नहीं, लोगों के लिए है। नारद का जीवन अपने लिए नहीं, लोगों के लिए है। इस दुनिया में कितना भी पापी तापी जीव नारद के शरण में आया, या नारद की दृष्टि में कोई दुखी पापी तापी जीव आ गया, तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। हृदय में करुणा होती है और नारद उनका उद्धार करते हैं। महर्षि गालव एक दिन नदी में स्नान करके सूर्य देवता को अंजलि दे रहे थे, और उसी समय आकाश में से चित्ररथ नाम का गंधर्व अपने विमान में बैठकर जा रहा था। और चित्ररथ उस समय, भारत में वो पान मिलता है ना, भोजन के बाद थोड़ा सा पान चबा रहा था। तो चबाते हुए चित्ररथ गंधर्व ऊपर से जा रहा था और ऊपर से उसने थूक दिया। तो महर्षि गालव ऐसे हाथ में अंजलि जल दे रहे थे, तो उनके मुख से जो निकला महर्षि गालव के हाथ में आकर गिरा और गालव का दिमाग गया। बोले ऐसी हिम्मत, साधु के हाथ में थूकता है? मैं श्राप देता हूं कि ये आज के दिन संध्या के पहले इसकी मृत्यु हो जाए। जब इस प्रकार से श्राप मिला, और उस समय वे भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे,
तो साधु ने सोचा कि अब मुझे इसे श्राप देकर मारने की क्या जरूरत, मैं कृष्ण को ही कहता हूं। वे कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने कहा आपको श्राप व्राप देने की जरूरत नहीं, मैं उसे मार दूंगा। दूसरी ओर नारद मुनि ने देखा कि बेचारा चित्ररथ गंधर्व फंसा हुआ है और उसे मारने के लिए महर्षि गालव और भगवान कृष्ण तक तैयार हो गए हैं। तब नारद मुनि चित्ररथ गंधर्व को मिलते हैं कि भाई तुझे अफसोस हो रहा है? बोले बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे आप बचा लीजिए। बोले आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगा? बोले कभी नहीं करूंगा। बोले कोई बात नहीं, तो यहाँ खड़ा रहे, अभी मैं तेरा काम बना दूंगा। नारद मुनि गए सीधे हस्तिनापुर, द्रौपदी के कमरे में। द्रौपदी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि द्रौपदी क्या कर रही हो, आज बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन कोई यमुना में स्नान करके किसी को अभय दान देता है तो उसकी सारी इच्छा पूर्ण होती है। तुरंत द्रौपदी यमुना में स्नान की, बाहर जाकर अभय दान देने के लिए सोच ही रही थी। तब तक चित्ररथ गंधर्व खड़ा था। बोले माँ मुझे अभय दान दीजिए। द्रौपदी ने कहा कि मैं तुझे अभय दान देती हूं, तुझे कोई नहीं मार पाएगा। तब तक भगवान श्री कृष्ण आए उसे मारने के लिए, और यहां द्रौपदी ने अर्जुन को बुलाया, पतिदेव मैंने इसे अभय दान दिया है, आपको इसकी रक्षा करनी है। कृष्ण ने कहा आप सब साइड में हो जाओ, मुझे उसको मारना है। अर्जुन ने कहा कि मेरी पत्नी का प्रण है, मैं मरने नहीं दूंगा। कृष्ण ने कहा मैं मार दूंगा। उस चित्ररथ गंधर्व के कारण कृष्ण और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध हुआ। और जब बहुत युद्ध हुआ तब देवाधिदेव महादेव नीचे आए और शिव जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु आपकी जीत आपके भक्तों से हारने में है, आप छोड़ दीजिए इसे, ताकि आपके भक्त विजयी तो आप ही का नाम बढ़ेगा। शिव जी का मान रखा, कृष्ण ने छोड़ दिया। महर्षि गालव को और क्रोध आ गया। बोले ये लोग तो आपस में सुलटा लिए, मेरा तो कुछ नहीं हुआ यार। तब महर्षि गालव हाथ में जल लेकर श्राप देने जा रहे थे। तब द्रौपदी ने कहा कि यदि मैं पतिव्रता नारी हूं तो गालव के हाथ से जल गिरे ही नहीं। ऐसे ऐसे करते रह गए लेकिन जल नहीं गिरा। कुल मिलाकर लोक विग्रह मुक्तस्य, नारद मुनि सबके लिए हैं। पापी तापी संसार में फंसे हुए जीवों का कल्याण नारद मुनि करते हैं। नारद मुनि के विषय में भक्ति देवी ने कहा, जैति जैति देवो यस्य काया दुवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलप्यम। धन्य हो नारद, तुम धन्य हो। ध्रुव पदम अपि यातो यत कृपा तो ध्रुवोयम। अयम ध्रुवो यत कृपा तो, ये 5 साल का ध्रुव आपकी कृपा से ध्रुव पदम याति, ध्रुव पद को पा गया। आपकी कृपा से 5 साल का बालक ध्रुव पद को पा गया। और ध्रुव तो आपको मिला था। प्रहलाद तो अपनी मां कयाधु के गर्भ में था, लेकिन आपने कयाधु को क्या ज्ञान दे दिया जिससे मां कयाधु के गर्भ में रहे हुए बालक प्रहलाद शुद्ध भक्त बन गया। नारद मुनि की एक बात बहुत सुंदर, श्रीमद् भागवत महात्म्य में नारद मुनि का एक संकल्प है, नारद जी की प्रतिज्ञा है। नारद जी कहते हैं, कलिना सदृशम कोपि युगो नास्ति वरानने। ए भक्ति महारानी, भक्ति देवी, कलयुग जैसा युग इस संसार में कोई नहीं है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कलयुग बहुत खराब है। नहीं, यदि पॉजिटिव थिंकिंग हो, सकारात्मक सोच हो, तो कलयुग युग सम आन नहीं, कलयुग जैसा युग नहीं। तो नारद जी कहते हैं, कलिना सिदृशम को अपि युगो न अस्ति। हे भक्ति देवी, कलयुग जैसा युग और कोई नहीं है। और मैं आज संकल्प करता हूं
तस्मिन स्वाम, हे भक्ति महारानी, इस कलयुग में आपको स्थापयिष्यामि, मैं स्थापित करूंगा, गेहे गेहे जने जने है। नारद जी की यह प्रतिज्ञा है कि मैं कलयुग में प्रत्येक घर में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भक्ति महारानी को स्थापित कर दूंगा। और इतना ही नहीं, अन्य धर्मस्ति तिरस्कृत्य, और अन्य जो व्यर्थ के धर्म है उसका तिरस्कार करके पुरस्कृत्य महोत्सवान, ये भक्ति महारानी, मैं सनातन धर्म का पुरस्कृत्य करूंगा, लोगों के जीवन में आनंद प्रदान करूंगा। तदा ना हम, और यदि ऐसा नहीं कर पाया, इस कलयुग में गेह गेह और देह देह में भक्ति को स्थापित नहीं कर पाया, अधर्म का खात्मा और धर्म की स्थापना नहीं कर पाया, तो तदा ना हम हरे दासो, तो मैं भी हरि का दास नहीं माना जाऊंगा। तो मैं हरि का दास नहीं यदि ऐसा न कर पाऊं। लोके त्वाम न प्रत्यय। से इस प्रकार से नारद मुनि, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है, प्राकट्य दिन है, इसलिए नारद मुनि के विषय में दो बातें मैं आपके बीच में। नारद मुनि के विषय में सनत कुमार एक बार नारद मुनि को मिले तो कहते हैं कि हे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान। आप इतने दुखी क्यों हो? हमने तो सुना है हरि भक्त कभी दुखी नहीं होते। कृष्ण दास बिंदास, मायादास उदास। तब उन सनकादिकों को पता चला नारद जी को अपनी कोई चिंता नहीं है, नारद मुनि को भक्तों का भय है। भक्ति महारानी दुखी है, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं, अन्य के लिए चिंता कर रहे थे, और उनकी चिंता को दूर करने हेतु श्री नारद मुनि ने भागवत कथा का आयोजन किया और सनत कुमार को वक्ता बनाया। श्री वेदव्यास मुनि 17 पुराण लिखकर बैठे, तदपि संतुष्ट नहीं थे, और वे स्वयं नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी इन रचना में क्या कमी है, आखिर इनमें क्या घट रहा है। तो उसी समय श्री नारद मुनि वहां पर आते हैं और वेदव्यास मुनि को ज्ञान प्रदान करते हैं। नारद जी कहते हैं कि महाराज, आपने बहुत कुछ लिखा, लेकिन जो वास्तव में लिखना चाहिए वो तो लिखा नहीं। नयद वचस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणित कर ही चित। त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण की लीला जब तक आपके ग्रंथों में नहीं लिखी जाएगी, तब तक न तो आपका कल्याण हो सकता है, न मानव जाति का कल्याण हो सकता है। नो डाउट आपने आत्म तत्व के विषय में बहुत कुछ लिखा, देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन हरि का यश जब तक नहीं गाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला कथा को जब तक नहीं गाया जाएगा, तब तक अरे जिस ग्रंथ में कितनी भी सुंदर रचना हो, सुंदर अलंकार हो, सुंदर छंद हो, सुंदर वाणी हो, व्याकरण की दृष्टि से सुंदर हो, लेकिन नयद वचस चित्र पदम हरेर यशो, लेकिन उसमें हरि का यश न हो, तो तद वायसम तीर्थ, बड़े बड़े महात्मा उसे कौवे का तीर्थ मानते हैं। नयत्र हंसा निर्मंत्यु शिक्षया, वहां परम हंस अवगाहन नहीं करते। कितनी भी बड़े तत्व की बात हो, लेकिन हरि का यश नहीं, कृष्ण कथा नहीं, तो वो कौवे का तीर्थ। कौवे का तीर्थ समझते ना? भारत में रोज सुबह कौवे कां 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 करते हैं। कहां पर? कूड़े कचरे पर।
ये कूड़ा कचरा कौवे का तीर्थ माना गया है। तो कितनी भी सुंदर रचना हो लेकिन कृष्ण कथा न हो तो वह कौवे का तीर्थ है। लेकिन दूसरी ओर तदवाग्वी सर को जनता अघ विप्लवो, हमारे समस्त पाप को जलाकर भस्म करने वाली, कृष्ण को प्रसन्न करने वाली कृष्ण की कथा जिस रचना में है, जिस वक्तव्य में, जिस ग्रंथ में है, फिर भले उस ग्रंथ में व्याकरण की कमी है, छंद अलंकार की कमी है, लेकिन कृष्ण कथा है तो शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः, तो बड़े बड़े साधु उस कथा को सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, क्योंकि नामानि अनंतस्य यशोंकितानि च, क्योंकि उसमें भगवान के नाम है, कृष्ण के गीत है। सो नारद मुनि ने श्री वेदव्यास मुनि को बहुत सुंदर, और इसी श्रृंखला में आज जो पवित्र तिथि है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया, आज के दिन का जिक्र नारद मुनि ने किया है। श्री नारद मुनि ने कहा कि महाराज, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़कर कितना भी माथा मारे, अपनी लोकल भाषा में सिर नीचे पांव ऊपर, ये वो आगे पीछे कितना भी, लेकिन अपना स्वधर्म त्याग दे तो वो कभी न सुखी हो सकता है न वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कृष्ण की कथा, मैं ज्यादा तो क्या कहूं, मैं मेरे विषय में आपको कहूं महाराज, मेरा प्रथम जन्म ब्रह्मा के गोद से हुआ, और मेरे पिता ने कहा कि आप विवाह करो, प्रजा की उत्पत्ति करो। मैंने मना कर दिया तो मेरे पिताजी ब्रह्मा क्रोधित हो गए, मुझे श्राप दे दिया। तब मेरा दूसरा जन्म उपबरहण नाम का देवता बना, और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्या के साथ मैंने विवाह किया। मुझे अभी पता चला कि वो चित्ररथ गंधर्व जो थूका था ना, वो नारद जी का ससुर था। मतलब पूर्व जन्म में ससुर जी को तो बचाना ही चाहिए ना क्योंकि पूर्व जन्म में उस चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्या के साथ विवाह किया था। नारद जी का दूसरा जन्म उपबरहण नाम के देवता के रूप में हुआ। लेकिन फिर एक दिन पुष्कर, ब्रह्मा के उस पवित्र तीर्थ पुष्कर में जाकर उस गंधर्व उपबरहण के द्वारा अपराध हुआ, तब पुनः ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। तब नारद जी का तीसरा जन्म हुआ। द्रुमिल गोप पिता का नाम, माता का नाम कलावती, और इनका नाम हुआ रामदास। और रामदास अब जन्म लेते ही पिता की मृत्यु हो गई। विधवा मां के साथ रहते थे, लोगों के घर पर काम करना, सेवा करना, जीवन निर्वाह होता था। ये सारी कथा नारद मुनि वेदव्यास मुनि को सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में है। फिर एक दिन चतुर्मास का समय आया, साधु संतों की सेवा करने का अवसर मेरी माता को मिला। मेरी माँ उनके लिए भोजन पकाती थी और मैं साधुओं की मंडली में बैठता था, और वे साधु क्या करते थे? तुष्यंती च रमंती च कथा गानम, कथा गाते थे। और उन साधुओं के मुख से मैं कृष्ण कथा सुनता था, बस और क्या होना था। उन साधुओं के मुख से भगवत कथा, कृष्ण कथा सुनते सुनते, और फिर वे साधु भोजन कर लेते थे, तो भोजन के बाद बचा हुआ वो उच्छिष्ट महाप्रसाद मुझे अर्पण करते थे। तो दो चीज, साधुओं के मुख से निकली हुई कथा और उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजे, उन साधुओं के मुख से निकला हुआ उच्छिष्ट अन्न मैं खाता गया, और मेरी मति, मेरी रति, मेरी गति पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में लग गई। मैं कृष्ण का भक्त बन गया।
मुझे कृष्ण भक्ति में आनंद आने लगा और फिर से मेरे जीवन में एक घटना घटी। एक जहरीला सर्प मेरी माता को डंक दिया, मां की मृत्यु हो गई। जीवन में बहुत दुख हुआ। मेरा कोई नहीं था, माता के विरह में रो रहा था, ईश्वर को याद कर रहा था और उस समय मुझे ईश्वर ने दर्शन दिया और भगवान का दर्शन करके मैं तो चमत्कारिक हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद भगवान ओझल हो गए, मैं भगवान को खोजने लगा। तब भगवान ने कहा कि नारद भजन करो, भजन करके तुम्हें इस स्वरूप का दर्शन पुनः होगा। मैंने उस तीसरे जन्म में बहुत भजन किया और भजन करने के बाद मेरा शरीर छूटा। तब मेरा चौथा जन्म हुआ। नारद मुनि का चौथा जन्म आज के दिन हुआ। 4 जन्म हुए ना। पहला जन्म ब्रह्मा के गोद से, दूसरा जन्म उपबर्हण गंधर्व, तीसरा जन्म द्रुमिल गोप के वहाँ रामदास, चौथा जन्म कहते हैं कि मेरा चौथा जन्म ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष और द्वितीया के दिन हुआ। ये नारद मुनि व्यास मुनि को भागवत के प्रथम स्कंद में कहते हैं। और अब मेरा जब चौथा जन्म हुआ तो मैं नारद के रूप में प्रकट हुआ। मेरी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवान ने मुझे एक वीणा प्रदान की, आशीर्वाद दिया, तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। तब नारद मुनि ने यही कहा कि प्रभु इस वीणा को लेकर मैं निरंतर आपके गुणगान गाता रहूं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के मनो अवतार हो गए। कृष्ण का मन यदि कोई अवतार धारण करे तो वह नारद मुनि है। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण के मन में जो विचार उठते हैं वो तुरंत नारद जी पूर्ण कर देते हैं। कृष्ण के मनो अवतार। श्रीमद् भागवत जी में भगवान के मन में क्या चल रहा है, भगवान के मन की इच्छा को जानने वाले केवल 12 लोग हुए, जिसको 12 महाजन कहते हैं। उन 12 महाजनों में दूसरा स्थान श्री नारद मुनि का है। स्वयंभू नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी और यमराज। लेकिन दूसरा स्थान 12 महाजनों में श्री नारद मुनि का है। प्रारंभ में जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी का प्रताप चारों युग में है, वैसे नारद जी का प्रताप भी चारों युग में। सतयुग में हिरण्यकशिपु के समय, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के समय नारद मुनि थे। आप जानते हैं ना, नारद जी कहते हैं कि जब वो मेरे सामने आता तो मैं भी हिरण्यकशिपु महाराज की जय, उनकी जय जयकार करता। फिर त्रेता युग में राम अवतार के कारण में नारद ही एक कारण बन गया। राम जी को धरती पर प्रगटाने के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ श्री नारद मुनि थे। नारद के श्राप वरदान इच्छा को पूर्ण करने हेतु राम जी को आना पड़ा। द्वापर युग में तो नारद ही नारद है। फिर चाहे कंस के कान भरने हो, कृष्ण जन्म की जब प्रथम बधाई हो रही थी, जन्मे हैं कृष्ण कनाई, गोकुल में आज बाजे बधाई। गोकुल में जब बधाई हो रही थी तो प्रथम बधाई श्री नारद मुनि ने प्रदान की, ऐसा ब्रजवासी कहते हैं। श्रीमती राधा रानी का जब जन्म हुआ तब राधा जन्म की प्रथम बधाई भी श्री नारद मुनि ने प्रदान की। और द्वारिका में तो भागवत जी में लिखा ही है कि द्वारिका में तो नारद जी आते ही रहते हैं। द्वारवत्याम कुरुद्वह आवासित नारदो अभीक्षणम। अभीक्षण माने बार बार नारद मुनि द्वारिका में आते जाते रहते हैं। क्यों?
कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा से नारद मुनि द्वारिका जाते। नारद जी की महिमा। तो सतयुग में नारद, त्रेता में नारद, द्वापर में, कलयुग में भी नारद। कैसे? कलयुग में नारद मुनि श्रीवास पंडित बनकर प्रकट हुए और नवदीप मायापुर धाम में श्रीवास आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कराया, संकीर्तन रस का आनंद लिया और समाज को प्रदान किया। और इस कलयुग में नारद मुनि आज भी हैं उनके परंपरा के द्वारा, क्योंकि नारद के शिष्य व्यास, वेदव्यास, वेदव्यास के मध्व, और मध्व के फिर परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन, और फिर जगत गुरु शिल प्रभुपाद, और प्रभुपाद के शिष्य प्रशिष्य, वह नारद मुनि का करंट ही आज हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में आया है। सो इस प्रकार से नारद जी के वैसे बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन 4 शिष्य प्रसिद्ध है। 2 बच्चे और 2 बूढ़े 2 बच्चे ध्रुव और प्रहलाद, और 2 बूढ़े व्यास और वाल्मीकि। तोड़ दे ऐसे 4 बनाए, लेकिन व्यास और, मुझे बताइए व्यास और वाल्मीकि के अलावा शास्त्रों में है क्या? व्यास वाल्मीकि को छोड़कर वो ये दोनों नारद के शिष्य। व्यास जी का आपने सुना, वाल्मीकि की कथा तो आप जानते ना, रत्नाकर डाकू थे, फिर नारद मुनि मिले, राम नाम मंत्र दिया, वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो व्यास वाल्मीकि और जगत जननी अन्नपूर्णा माता पार्वती के भी गुरु श्री नारद मुनि है। सत्यभामा कृष्ण की पत्नी पटरानी सत्यभामा के गुरु नारद मुनि। नारद जी भगवान श्री कृष्ण की सभी लीला में, ब्रज लीला में भी नारद, मथुरा लीला में भी नारद जी, द्वारिका लीला में भी नारद, राम लीला में भी नारद जी हैं, रास लीला में भी नारद जी हैं। हमारे गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में एक नारद कुंड है, वृंदावन में नारद कुंड है। जब रास लीला में भाग लेना था तो कहा कि यहाँ गोपी बनकर ही प्रकट रासलीला में प्रवेश कर सकते हो। तो वह गोपी भाव कैसे आए? तो नारद कुंड में स्नान करने से गोपी भाव प्रकट हुआ और रासलीला में प्रवेश मिला। कुल मिलाकर मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि नारद जी सभी लीला में है। हम जिस प्रकार की साधना करते हैं, हमारा जो मूड है, हमारा जो भाव है, नारद मुनि हमें उस लीला में फिट कर देते हैं। यदि हम माधुर्य में हैं तो नारद जी माधुर्य में फिट कर देते हैं। साख्य दास्य वात्सल्य, नारद जी हमारे रस भाव मूड के अनुसार हमें फिट कर देते हैं। और नारद मुनि की प्रचार की शैली तो तब पता चलती है जब दक्ष प्रजापति के 10,000 शिष्यों को 10 मिनट में डिवोटी बना दिया। डिवोटी क्या, सन्यासी बना दिया। मैं 2-2, 3-3 साल से ऑनलाइन और फिजिकली 15-20 साल से गला फाड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग भक्त बनते नहीं बनते। लेकिन धन्य है नारद मुनि, 10 मिनट में 10,000 डिवोटी और डिवोटी के साथ ब्रह्मचारी। ये तो नारद ही कर सकते हैं। से इस प्रकार से ठाकुर भक्ति विनोद ने लिखा है, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। निरंतर राधिका रमण नाम लेते हुए नारद मुनि विचरण करते रहते हैं। सो ऐसे नारद मुनि का आज 4था जन्म, आज प्राकट्य दिन है, आज नारद जयंती है। सो नारद जयंती की आप सबको शुभकामना। नारद मुनि हम सब पर कृपा करें, हम सब पर करुणा करें, और जैसे उन्होंने श्री व्यास, वाल्मीकि, ध्रुव और प्रहलाद को अपनी कृपा प्रदान की, वैसे हम पर भी परंपरा के माध्यम से कृपा प्रदान करें। भगवत भजन, भक्ति, सेवा और प्रेम में हम सब लगे, ऐसी कामना आशीर्वाद लेते हुए आइए अब हम श्रीमद् भागवत प्रसंग की ओर प्रयाण करें।
श्रीमद् भागवत नरसिंह स्तुति। श्री नरसिंह स्तुति में हम सब इंद्र देवता के पास पहुंचे हैं। देवराज इंद्र स्तुति कर रहे हैं और स्तुति कुछ इस प्रकार से। प्रतियानिता परम भवता त्रायता न स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदय कमलं तद्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिद महोनाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहा परे किम। देवराज इंद्र भगवान नरसिंह देव को स्तुति कर। अच्छा हाँ, मैं एक बात कहना तो भूल ही गया। ये जो हम प्रसंग सुन रहे हैं ना अभी, ये स्तुति, ये प्रहलाद महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज का जन्म, हिरण्यकशिपु का आतंक, भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य, हिरण्यकशिपु का वध, फिर प्रहलाद के द्वारा स्तुति, फिर ये देवी देवताओं के द्वारा स्तुति, ये सारी कथा कौन सुना रहा है? हमने जो पाठ मांडा है 6 दिन से, इस कथा के मूल वक्ता श्री नारद मुनि है। सुखदेव ने तो बाद में सुनाई, सूत जी ने तो उसके बाद में सुनाई, लेकिन सबसे पहले ये कथा किसने सुनाई? नारद मुनि ने। जो कथा नारद जी ने सुनाई, फिर सुखदेव कहते हैं कि नारद जी ने जो सुनाया था परीक्षित, वो मैं तुमको सुना रहा हूं। और सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी ने नारद जी की जो बात सुनाई थी, वो परंपरा से मैं आपको सुना रहा हूं। लेकिन मूल कथा किसकी? मूल कथा नारद मुनि की है। प्रसंग कुछ इस प्रकार का है कि नारद जयंती है, तो ये भी थोड़ा सा भूमिका आपको बता दूं। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, और उस यज्ञ को करने के लिए चारों दिशाओं को जीतना जरूरी था। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो न्यूज करता है। न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज जानते हैं? न्यूज का अर्थ जानते हैं आप? N स्टैंड फॉर नॉर्थ, फिर क्या होता है? W वेस्ट। न्यूज का स्पेलिंग क्या है? NEWS है ना। N नॉर्थ, E माने ईस्ट, W माने वेस्ट, S माने साउथ। हो गया ना, चारों दिशा। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, चारों दिशा को जो कवर करे उसे न्यूज कहते हैं। तो राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ चारों दिशाओं को जीत लेता है। तो अपने भाइयों को भेजा, चारों दिशाओं को जीता, और धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं। पूरी दुनिया उस राजसूय यज्ञ में आती है, और भगवान श्री कृष्ण जितने भी लोग आते हैं उन सब के जूते उठाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, मतलब 1 बाय 1 सब लोग, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, यज्ञ है, 1 बाय 1 सब लोग आ रहे हैं, और कृष्ण आगे खड़े हैं। आपका जूता मुझे दे दो, मैं रख दूंगा, टोकन ले लीजिए, रिटर्न जाते समय मैं आपको दे। तो जितने भी लोग आ रहे हैं सबके जूते उठाने का काम कृष्ण कर रहे हैं। और फिर सब लोग भोजन ले रहे थे, तो भोजन के बाद लोगों के पत्थर उठाने का काम कृष्ण कर रहे हैं। तो ये जूते और पत्थर का काम कृष्ण कर रहे थे, और दूसरी ओर भोजन पानी करके सब लोग बैठे, और वहां प्रश्न खड़ा हुआ कि अब इतने सारे लोग आए हैं तो युधिष्ठिर महाराज प्रथम पूजा किसकी करेंगे? तो फिर मंतव्य होने लगा, गुरु जी की कीजिए, द्रोणाचार्य की कीजिए। किसी ने कहा नहीं, पितामह भीष्म की कीजिए। लोग अपने अपनी बुद्धि से मंतव्य देने लगे।
तब कभी नहीं बोलने वाला सहदेव बोल पड़ा कि भाई जहां पर छोटे छोटे ताराओं के बीच में चंद्रवंश का कृष्ण चंद्र हो, जहां पर भगवान श्री कृष्ण हो, वहां पर ऐसा प्रश्न और ऐसा विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्रथम पूजा करने लायक यदि कोई है तो वो कृष्ण है। पितामह भीष्म ने कहा सहदेव आज पहली बार बोला है लेकिन परफेक्ट बोला है। कृष्ण जैसा ब्रह्मचारी कोई नहीं, अखंड ब्रह्मचर्य, और कृष्ण जैसा तेजस्वी कोई नहीं। कृष्ण की प्रथम पूजा होनी चाहिए। और सब लोग ने स्वीकार किया कृष्ण की प्रथम पूजा। और फिर अनाउंसमेंट हुआ लेकिन कृष्ण है कहां? सबके जूते उठा रहा था तो है ना, माइक में बोला गया कि कृष्ण जहां भी हो यहां हाजिर हो जाए, क्योंकि कृष्ण की प्रथम पूजा होगी। मुझे गर्व होता है, मुझे इस पर्सनालिटी पर मुझे बड़ा गर्व होता है। आनो पनो केटलो जबरो केवाय, जो लोगों के जूते भी उठाता है, जूते पत्थर भी उठाता है, और उसी सभा में उस कृष्ण की प्रथम पूजा भी होती है। जिस सभा में बड़े बड़े लोग हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, शुकदेव व्यास, बड़े बड़े लोग हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पूजा की गई। और कृष्ण के मन में अपने आप को क्या मानते हैं? वो जूते और पत्थर उठाने का काम करते हैं। सब लोग ने एक मत से स्वीकार किया। एक आदमी था जिसने स्वीकार नहीं किया, और वो था शिशुपाल। कौन था? शिशु माने बच्चा, पाल माने पालन करने वाला। जो बाल बच्चों का पालन करे उसे शिशुपाल कहते हैं। इसकी माँ ने नाम रखा बाल बच्चों का पालन करने वाला, लेकिन कृष्ण ने इनको बाप बनने ही नहीं दिया। बेचारा बाप बनने गया था, ससुराल में गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा गाना भी गा लिया था। ससुराल में जाकर, रुक्मणी के गांव में जाकर, वो तलवार लेकर, वो पहले के जमाने में बैठते ना, घोड़े पे चढ़कर आते थे, घोड़े पे चढ़कर गया था हरक फुदुड़ा होकर कि अब शादी करूंगा। लेकिन शादी के मंडप से कृष्ण रुक्मणी को उठाकर चले गए, तब से खार खा चुका था ये शिशुपाल। और जब यहाँ पर इनकी प्रथम पूजा की गई, शिशुपाल आया और कृष्ण को गाली के ऊपर गाली देने लगा। बोले ये छलिया है, ये कपटी है, ये कायर है। और कृष्ण ने कहकर रखा था, देखो 100 गाली तक ठीक है, हमारे भगवान भी ज्यादा लोड नहीं लेते, 100 गाली तक ठीक है। फिर वो ज्यादा ही हो गया, तब कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चढ़ाया और शिशुपाल का वध कर दिया। जब शिशुपाल की मृत्यु हुई तो उनके शरीर से आत्मा, एक ज्योति प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण में समा गई। सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई। दुनिया वालों ने देखा, सबने देखा कि उस शरीर से निकली हुई ज्योति माने वह आत्मा भगवान श्री कृष्ण में समा गई, मानो सायुज्य मुक्ति मिल गई। जब ये घटना घटी, अब देखिए भूमिका, तब युधिष्ठिर महाराज के बगल में नारद मुनि बैठे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने कोई राह नहीं देखी, वो तो धर्मराज थे, धर्म का ही प्रचार करना था। उस भरी सभा में धर्मराज युधिष्ठिर ने माइक ले लिया और नारद मुनि बगल में बैठे थे। पूछा, नारद जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ये शिशुपाल जन्म से लेकर कृष्ण से द्वेष करता था, अपने जन्म से कृष्ण को गाली देता था, और आज भी शिशुपाल ने गाली देने में, बुरा बोलने में कुछ बाकी नहीं रखा, और इवन कृष्ण के सुदर्शन चक्र से मारा गया। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा पापी आदमी मरने के बाद नरक में जाना चाहिए, लेकिन हमने आंखों से देखा ये नरक में नहीं गया, ये कृष्ण के अंदर समा गया, इसको तो मुक्ति मिल गई। इतने बड़े पापी को मुक्ति मिल गई। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न राजसूय सभा में। बोले पूजा बूजा यज्ञ बग्न सब बाद में होगा, पहले कथा होगी। अब यहां से कथा शुरू हुई ना, तो आप सोच सकते पूरा 7वां स्कंद उस राजसूय सभा में चला।
माने कितने दिन तक, कितने समय तक चली होगी। नारद जी ने कहा अभी जवाब चाहिए? बोले हाँ अभी, ये सब लोग सुनेंगे। सब लोग तैयार थे और नारद मुनि ने प्रवचन प्रारंभ किया। और नारद मुनि ने जो प्रवचन प्रारंभ किया, ये भागवत के 12 स्कंद हैं। उस 12 स्कंद में से 7वें स्कंद का ओपनिंग यहां से होता है, नारद उवाच। और ये नारद उवाच पूरे 7वां स्कंद चला 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 चला, 7वें स्कंद के अंत तक नारद उवाच ही चलता रहा। आपकी जानकारी के लिए श्रीमद् भागवत का पूरा 7वां स्कंद शुक उवाच नहीं है, नारद उवाच है। कहने का अर्थ यह है कि 7वें स्कंद की कथा नारद जी ने, फिर इसमें बहुत सारी बातें आई। शुरुआत तो यहां से हुई ना कि भाई कि पाप किया था तो कृष्ण के अंदर कैसे, फिर प्रहलाद कैसे आया ये भी सुनिए। तो नारद जी ने सीधा कहा कि देखो कृष्ण का ये स्वभाव है, कृष्ण चीज ही, ये नारद जी कहते हैं कृष्ण चीज ही कुछ अलग है। बोले कैसी चीज है? बोले इस कृष्ण का येन केन प्रकारेण कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से, किसी भी भाव से, जैसे तैसे कृष्ण का स्मरण करे तो कृष्ण उसको अपना लेते हैं। बस कृष्ण का स्मरण करना है, फिर प्रेम भाव से हो या द्वेष भाव से हो, चाहे किसी भी भाव से हो, कृष्ण को कोई याद करना चाहिए। गोपियों ने काम भाव से याद किया, कृष्ण मिल गए। गोपियों ने कृष्ण को भगवान थोड़ी माना था, गोपियों ने अपना कांत माना था, मिल गए। नंद यशोदा ने पुत्र भाव से माना, कृष्ण मिल गए। उस ब्रज के गोप सखाओं ने कृष्ण को अपना मित्र माना, कृष्ण उनके लिए भगवान थोड़ी थे, मित्र थे। तो सखाओं ने मित्र भाव से माना, प्राप्ति हो गई। तो चाहे किसी भी भाव से यदि कृष्ण का कोई स्मरण करें तो उनकी प्राप्ति हो जाती है। और ये शिशुपाल आखिर कोई नहीं, ये जय और विजय ही तो है। और इसका प्रथम जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा अच्छा ऐसा है, ये शिशुपाल हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु था? बोले हाँ, फिर रावण और कुंभकर्ण और अभी शिशुपाल दंतवक्र। नहीं 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 नारद मुनि, ये सब डिटेल में मुझे बताओ। और फिर उसकी डिटेल में जाते जाते ये हिरण्यकशिपु वाली कथा, प्रहलाद वाली कथा, ये सब नारद मुनि ने राजसूय सभा में बैठकर ये कथा सुनाई। तो ये कथा के मूल वक्ता श्री नारद मुनि है। नारद जयंती थी तो मैंने आपको थोड़ी सी ज्यादा भूमिका प्रस्तुत कर दी। आइए पुनः भगवान नरसिंह देव प्रकट हो चुके हैं और भगवान नरसिंह देव के सामने सारे देवता खड़े हैं। देवराज इंद्र का टर्न आया है। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति कर चुके, शिव जी अपनी स्तुति कर चुके, आज देवराज इंद्र का टर्न है। देवराज इंद्र भगवान नरसिंह देव को सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे परम, हे नाथ, हे नरसिंह, भवता, भवत संस्कृत का ये शब्द है, भवत आपके द्वारा प्रत्यानिता श्लोक का प्रथम शब्द है। मैं इसको थोड़ा आपको हिंदी में एग्जैक्ट कर दूं। प्रत्यानिता माने प्रति आनीता, आनीता माने ला दिया, प्रति माने वापस ला दिया। देवराज इंद्र भगवान नरसिंह देव से कहते हैं कि प्रति आनीता, आपने हमको वापस लाकर दे दिया। तो परम, हे परम, भवता आपके द्वारा प्रति आनीत हमको वापस मिल गया। क्या? नह, न माने हमारा स्वभागा, स्वभागा, हमको हमारा भाग वापस मिल गया। इसका अर्थ प्रभु, हम देवताओं का भाग ये हिरण्यकशिपु लेकर चला गया था। हमारा भाग
हम जब छोटे थे और गांव में जाते थे ना, तो बिल्कुल गुजरात के गांव की भाषा है कि तुम्हारी माटे भाग लाव्यो छो। भाग माने वस्तु। तो संस्कृत और गुजराती मिलती जुलती है, इसे हिंदी में भी भागी कहते हैं। स्वभागा, हमारा भाग, स्वभाग, जिस भाग पर हमारा अधिकार है वो भाग ये हिरण्यकशिपु ले चुका था। लेकिन आज आपने हिरण्यकशिपु को मार दिया तो न हमको हमारा स्वभागा प्रति आनीता हमको वापस मिल गया। अच्छा, तो प्रश्न हो सकता है ना कि भाग कौन सा मतलब देवताओं का कौन सा भाग वापस मिल गया? तो दो वस्तु है। पहला है यज्ञ। इस दुनिया में कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिस पर देवताओं का अधिकार है। मानव समाज प्रायः देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी यज्ञ हो रहे थे वो देवताओं को हटा दिया और देवताओं के लिए जो यज्ञ होता है वो हिरण्यकशिपु लेने लगा। मतलब यज्ञों का भाग, यज्ञों का फल हिरण्यकशिपु भोगतने लगा। सो देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा था, एक। और स्वभागा का दूसरा अर्थ है स्वर्गलोक। हमारा भाग माने हमारा लोक, हमारा स्वर्गलोक ये हिरण्यकशिपु छीन लिया था। लेकिन प्रभु आपने इस हिरण्यकशिपु को मार दिया। इसके मारने से स्वभागा प्रति आनीता, प्रत्यानीता हमको वापस मिल गया। सो बहुत सुंदर देवराज इंद्र आज भगवान को इस बात का निवेदन करते हैं। मानो भगवान नरसिंहदेव कहे ठीक है, तो मिल गया ना, स्वर्ग मिल गया ना, तो जाओ एंजॉय करो। व्यंग कर रहे हैं भगवान नरसिंहदेव, थोड़ा चेक कर रहे हैं। जब देवराज इंद्र ने कहा प्रत्यानीता परम भवता त्रायता न स्वभागा, आपकी कृपा से हमको हमारा भाग, हमारा यज्ञ का भाग और स्वर्ग लोक हमें मिल गया, तो मानो भगवान नरसिंहदेव कहते ठीक है, तो चले जाओ, अभी स्वर्ग लोक को भोगो, तुम तो वहां भोगी भोगते हो। तब इंद्र ने बहुत सुंदर बात बताई। श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं, तब देवराज इंद्र कहते हैं कि न अस्माकम हवीर भाग आदि लाभ। प्रभु ये तो जस्ट हम आपको कह रहे हैं कि आपने हमको हमारा भाग वापस ला दिया, लेकिन हम आपकी स्तुति इसलिए नहीं कर रहे हैं, या फिर हम आपका स्मरण, हम आपकी याद इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमको ये हमारा भाग वापस मिल जाए। इंद्रस्तु, इंद्र कह रहे हैं कि न अस्माकम हवीर भाग लाभ आदि, हमको हवि माने यज्ञ, हमको यज्ञ के भाग का लाभ न अस्माकम नहीं चाहिए। हमारा पुरुषार्थ किंतु हमारा पुरुषार्थ प्रभु त्वत्परिचर्य एवः। प्रभु हमारा पुरुषार्थ आपकी सेवा करना था, हमारा पुरुषार्थ आपकी भक्ति करने के लिए है, आपकी सेवा करने के लिए है। प्रभु हमारा ये पुरुषार्थ केवल ये भौतिक भोग भोगतने के लिए नहीं है। और दूसरे शब्दों में प्रभु श्रीधर स्वामी आगे कहते हैं, और दूसरे शब्दों में प्रभु आपने हिरण्यकशिपु को मारा। श्लोक में क्या कहते हैं? प्रत्यानीता स्वभागा, आपने हमको हमारा भाग वापस दे दिया। तो इंद्र बहुत सुंदर फिलोसॉफिकल पॉइंट बता रहे हैं कि प्रभु बाहर से तो ऐसा लगता है कि हिरण्यकशिपु को आपने मारा और हमको हमारा यज्ञ मिल गया, ये बाहर से लगता है, लेकिन अंदर की बात कुछ और है महाराज। वो अंदर की बात क्या है आप ऊपर टीका में देखिए। वो कहते हैं कि न असमान त्रायता रक्षता भवता स्त्रिया स्वीया। प्रभु एक ओर से आपने हमारे यज्ञ की रक्षा नहीं की, न असमान त्रायता रक्षता भवता स्वीया,
प्रभु आपने हमारी रक्षा नहीं की। कहते हैं एव भागा दैत्य प्रत्याता, आपने अपने ही भाग की रक्षा की है। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ के भोक्ता, वैसे दुनिया के लोग हमारे लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन प्रभु हम तो यज्ञ का फल अल्टीमेटली आपको ही अर्पण करते हैं। दुनिया वाले चाहे भले हमारे लिए यज्ञ करें, लेकिन यज्ञ का फल हम तो आपको ही देते हैं। तो जब आपने यज्ञ की रक्षा की तो इसमें हमारा कुछ नहीं हुआ, आपने अपने ही यज्ञ की रक्षा की है। कारण तीसरी लाइन में अंतर्यामीस्तव एव, क्योंकि प्रभु आप अंतर्यामी हो और अंतर्यामी के साथ साथ सर्व यज्ञेषु भोक्तृत्वात्, सभी यज्ञों के वास्तविक भोक्ता है प्रभु केवल आप हो। भगवत गीता में कृष्ण ने भी कहा ना, भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वदम सर्वभूतानाम, सभी तपस्या और सभी यज्ञों का भोक्ता अर्जुन मैं कृष्ण हूं। तो जब यज्ञ और तपस्या के भोक्ता कृष्ण है और भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मारकर यज्ञ की रक्षा की, तो दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रभु आपने हमारी नहीं, आपने अपने आप की ही रक्षा की है, क्योंकि अल्टीमेटली यज्ञ का भाग आपको ही मिलने वाला था। तब यहां पर 2 पॉइंट है कि यज्ञ हम देवी देवताओं के लिए करें और फिर देवता व यज्ञ भगवान विष्णु को प्रदान करते हैं, तो फिर अल्टीमेटली वो यज्ञ भगवान विष्णु के पास, कृष्ण के पास ही जा रहा हो, तो फिर हम वाया वाया क्यों करें? हम सीधे ही भगवान के लिए यज्ञ क्यों ना करें? हैं? क्योंकि हम देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं तो उसमें बहुत सारा कमीशन वो रख लेते हैं और हमको बहुत थोड़ा सा मिलता है। और यदि भगवान राम कृष्ण विष्णु के लिए यज्ञ करे तो थोड़ा सा यज्ञ करोगे, क्योंकि वहां कमीशन नहीं लगेगा। भारत वाले तो सब जानते हैं, प्राय अमेरिका वाले भी जानते हैं कि आपको कोई वस्तु खरीदनी हो, कोई दुकान, कोई हाउस या कोई भी वस्तु खरीदनी हो, यदि बीच में कोई ब्रोकर है, कोई कमीशन देना है, तो आपका बहुत पैसा वहाँ चला जाएगा। लेकिन यदि डायरेक्ट कांटेक्ट है तो आपका वो कमीशन बच जाएगा। तो सारे यज्ञ अल्टीमेटली भगवान विष्णु के पास। ये कौन कह रहा है? सभी देवी देवताओं का राजा इंद्र कह रहा है। इंद्र कहते हैं कि अल्टीमेटली सारे यज्ञ तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो फिर हम कमीशन में काम क्यों करें, हम सीधा ही काम करें। सीधा काम करने से क्या होगा? बहुत फायदे होंगे। ये वाया देवी देवता थ्रू यज्ञ करेंगे तो उसमें थोड़ी भी गलती हो गई तो गए काम से, उसका बहुत बड़ा रिएक्शन होता है। लेकिन भगवान के लिए यज्ञ करें तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, देवी देवताओं के लिए यज्ञ करें तो गीता में लिखा कि करना पड़ेगा बहुत कुछ और मिलेगा बहुत कम। लेकिन भगवान राम कृष्ण विष्णु के लिए यज्ञ करेंगे, करना होगा बहुत कम, मिलेगा बहुत ज्यादा। सो कुल मिलाकर यहां पर इंद्र ने यह बात बताई। आइए, ये अर्धाली समाप्त हो गई। प्रत्यानीता परम है परम, बहुता आपने न स्वभागा, हमारा यज्ञ का भाग या स्वर्ग प्रत्यानीता आपने वापस प्रदान करवा दिया। सच कहें प्रभु, दैत्याक्रांतम, ये दैत्य हिरण्यकशिपु, अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, आगे लिखा है दैत्याक्रांतम, ठीक है। तो ये दैत्य हिरण्यकशिपु से हमारा चित्त आक्रांत था। इस हिरण्यकशिपु के कारण हमारा चित्त बहुत दुखी था, बहुत चिंता में था। तो मैं इंद्र को पूछूं, એટલે તમે 33 કરોડ દેવતા મળી નહીં તો દુખી હતા? પેલો એક હતો, તમે 33 કરોડ હતા, હું ગુજરાતીમાં પૂછું એને, તમે 33 કરોડ સાથે મળીને એને ન મારી શક્યા? मान लो हमारा यदि ये प्रश्न हो कि 33 करोड़ देवी देवता मिलकर तुम एक असुर से परेशान थे,
अरे भाई तुम्हारे हाथ में वज्र है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में तलवार है, तुम्हारे पास क्या नहीं है? और 33 करोड़ देवी देवता है ना, स्वीकार कर रहे ना, अभी आप देख रहे हैं 33 करोड़ देवी देवता मिलकर एक आदमी भारी पड़ गया। और शब्द क्या इस्तेमाल हुआ? दैत्याक्रांतम। इंद्र देवता कहते हम लोग उस दैत्य के कारण आक्रांत थे, बड़े चिंता में थे, बड़े दुख में थे। तो 33 करोड़ मिलकर भी उस दैत्य को क्यों नहीं हरा पाए? तब श्रीधर स्वामी कहते हैं तपो बलेन दैत्याक्रांतम। बहुत बड़ा सिद्धांत है। 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन एक आदमी को नहीं हरा पाए। क्यों? क्योंकि देवी देवता भोगों में फंसे हुए थे और ये बंदा तपस्या कर रहा था। जो भोगों में होता है उसकी शक्ति घटती है, और जो तप करता है उसकी शक्ति बढ़ती है। इसलिए श्रीधर स्वामी ने कहा तपो बले न, तपस्या के बल से वह दैत्य होकर भी शक्तिशाली हो गया और देवताओं के नाक में दम करके रख दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यदि हमें हमारी शक्ति, हमारी एनर्जी, वाणी की शक्ति, आंखों की शक्ति, हाथ की शक्ति, शरीर की प्रत्येक एनर्जी को यदि बढ़ाना है तो भोगों को कम करना चाहिए, तपस्या को बढ़ाना चाहिए। तपस्या से शक्ति बढ़ती है। सो दैत्याक्रांतम, दैत्य के आक्रांत से, वो शुरुआत की अर्धाली में चौथा शब्द हम भूल गए, त्रायता। आपने हमारा त्राण किया, आपने हमारी रक्षा की है। सो दैत्याक्रांतम त्रायता, दैत्य के आक्रांत से, दैत्य के दुख से त्रायता, आपने हमारी रक्षा की है। और कैसे रक्षा की है? बहुत सुंदर देवराज इंद्र कहते हैं कि दैत्याक्रांतम त्रायता, उस हिरण्यकश्यप के आक्रमण से आपने हमारी रक्षा की। कैसे रक्षा की? हृदय कमलम तद्गृहम प्रत्यबोधि। आपने हृदय कमलम, हमारा हृदय कमल, देवराज इंद्र कितनी सुंदर बात करते हैं। इंद्र कहते हैं कि हमारा हृदय कमल क्या है? तद्गृहम। हे प्रभु, हे भगवान नरसिंह देव, हृदय कमलम, हमारा हृदय कमल, तद्गृहम। और आपने जब इसको मारा तो हमारा हृदय कमल प्रत्यबोधि, प्रफुल्लित हो गया, हमारा हृदय रूपी कमल खिल गया। क्योंकि हमारा हृदय आपका घर है और इसको मारा तो खिल गया। यहां तो केवल 3 शब्द कहे, हृदय कमलम तत्गृहम। मेरा हृदय कमल, हमारा हृदय कमल, हम देवताओं का हृदय कमल आपका घर है। आपने जब इसको मारा तो हमारा हृदय कमल खिल गया। लेकिन इस बात को श्रीधर स्वामी ने बड़ी डिटेल में वर्णन किया है। अब डिटेल देखिए, वो तो 3 ही शब्द है कि हिरण्यकश्यप को मारने से हृदय कमल खिल गया, लेकिन श्रीधर स्वामी इस बात का खुलासा करते हैं। कैसे? तो कहते हैं अस्मत् इयम हृदय कमलम त्वद्गृहम एव। हमारा, हम सब देवी देवताओं का हृदय कमल के समान है, और हृदय रूपी कमल में कृष्ण आप रहते हो। हमारा हृदय कमल आपका ही घर है। तत्पर्यंतम, परंतु अब तक क्या हो रहा था? हिरण्यकश्यप के भय हेतुत्वे, दूसरी लाइन में, हिरण्यकश्यप के भय के कारण अस्मृति पथेर नित्यम, हमारे हृदय में आपकी स्मृति नहीं हो पा रही थी। वैसे हमारा हृदय कमल आपका घर है, माने हमारे हृदय में, हमारे दिल में आपका ही चिंतन, आपका ही स्मरण है। लेकिन भय हेतुत्वात्, लेकिन हिरण्यकश्यप के भय से अस्मृति पथे नित्यम, नित्य रूप से हमारे हृदय में आपका चिंतन नहीं हो पा रहा था, आपका मनन नहीं हो पा रहा था। और स्थितेन दैत्येन क्रांतम, तो फिर भगवान कहे कि तो फिर आपके दिल में क्या होता था? बोलो, हमारे हृदय में वो असुर, वो हिरण्यकश्यप ही रहता था। स्थितेन दैत्येन
वो दैत्य ही स्थित हमारे हमारे चित्त में, क्योंकि भय था ना, तो हमारे चित्त में बस वही याद आया करता था। तो स्थितेन दैत्येन, और उसके कारण आक्रांतम व्याप्तम, हमारा चित्त बहुत आक्रांत था, बहुत दुखी था। लेकिन सत्य प्रतिबोधी, लेकिन आपने उस हिरण्यकशिपु को मार दिया, तो भयापकरेण, उस भय को दूर कर दिया। तो जब हमारे दिल से वो भय चला गया, तो पुनः हमारे दिल में प्रभु आपका स्मरण, आपका चिंतन होने लगा, और हमारा हृदय रूपी कमल विकासम नीतम, हमारा हृदय खिल गया, हृदय रूपी कमल खिल गया। तब अंतिम लाइन में आचार्य कहते हैं, ते नरसिंह सूर्य उदये, नरसिंह रूपी सूर्य का उदय होने से देवताओं के हृदय रूपी कमल खिल गए। क्योंकि हिरण्यकशिपु के भय से वो हृदय रूपी कमल सूख गए थे, लेकिन भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारा तो उनके हृदय खिल गए। तो इस प्रकार से, और प्रत्यबोधी, हमारे हृदय प्रफुल्लित हो गए, प्रत्यबोधी हमारे हृदय खिल गए। और प्रत्यबोधी का एक अर्थ भी बहुत सुंदर समझने लायक है। प्रत्यबोधी त्वत स्वरूप गुण ग्राहकम कृतम, प्रभु हमारा हृदय आपके स्वरूप, रूप, गुण को ग्रहण करने के लिए समर्थ हो गया। इसका अर्थ क्या होता है? जब तक हृदय में भय होता है, तब तक ये प्रवचन, ये कथा कीर्तन समझ में नहीं आता है। लेकिन प्रभु जब हमारा भय दूर हुआ, तब आपका स्वरूप, आपका गुण ग्राहकम, हमारा हृदय आपका स्वरूप, आपका गुण ग्रहण करने वाला हो गया। अब यहां तक तो देवराज इंद्र ने अपनी कही, लेकिन अब देवराज इंद्र अपनी नम्रता प्रस्तुत कर रहे हैं। नम्रता क्या? अपनी वास्तविकता प्रस्तुत कर रहे हैं। और वास्तव में इंद्र जैसा देवता इस प्रकार अपनी वास्तविक स्थिति भगवान के सामने प्रस्तुत करता है ना, इसलिए भगवान इस पर रीझ जाते हैं। इंद्रियारी व्याकुलम लोकम, इसलिए भगवान इंद्र पर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि इंद्र जो है वो जो दिल में है ना, वो प्रस्तुत कर देता है। इंद्र ने कहा कि प्रभु हम तो ये तुच्छ स्वर्ग के फेरे में पड़े हुए हैं, हम लोग ये तुच्छ स्वर्ग के फेरे में पड़े हुए हैं, लेकिन ये स्वर्ग, ये भोग क्या है? काल, दूसरी लाइन में, काल ग्रस्तम कियद इदम, ये सब राज्य, ये संसार या फिर ये स्वर्ग काल के ग्रास से बना हुआ है। एक ना एक दिन इसको तो छोड़ना ही है प्रभु। लेकिन जो काल के ग्रास से बना हुआ है, हम लोग उसी के पीछे मोहित है। देखो एक शब्द है अहो, काल ग्रस्तम कियद इदम अहो, अहो माने अफसोस, ओह हम लोग इस भौतिक संपत्ति में फंसे हैं। लेकिन अब इंद्र देखो, खानदानी देखो इस आदमी की, लेकिन धन्य है प्रभु आपके शुद्ध भक्त। हे नाथ, हम तो स्वर्ग में भौतिक भोगों में फंसे हुए हैं, लेकिन शुश्रूषताम, शुश्रूषताम माने आपकी सेवा करने वाले, शुश्रूषताम आपसे प्रेम करने वाले, शुश्रूषताम आपकी भक्ति करने वाले। हम लोग देवता होकर भी स्वर्ग के फेरे में फंसे हुए हैं, लेकिन धन्य है शुश्रूषताम, आपकी सेवा भक्ति, आपसे प्रेम करने वाले, मुक्तिम तेषाम, उन आपके प्रेमी भक्तों को यदि मुक्ति भी दे दो तो नहीं बहुमता, तो वो मुक्ति को भी बहुमता नहीं मानते, वो मुक्ति को भी उत्तम नहीं मानते। अपरे किम, जब आपके डिवोटी, आपके शुद्ध भक्त मुक्ति को भी उत्तम नहीं मानते, तो संसार की छोटी मोटी वस्तु तो उसके लिए क्या है? उसके लिए कुछ नहीं होती, जो आपकी शुद्ध भक्ति करते हैं। यहां पर इंद्रदेव अपनी कमजोरी स्वीकार कर रहे हैं, और हम आपके भक्त तो हैं प्रभु, लेकिन हम शुद्ध भक्त नहीं हैं,
लेकिन धन्य है आपके शुद्ध भक्त जो मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। आपके शुद्ध भक्तों को स्वर्ग तो क्या, हमको स्वर्ग मिल गया तो हम खुश हो गए, लेकिन आपके शुद्ध भक्तों को स्वर्ग तो क्या, मुक्ति भी दे दो ना, फिर भी उसे नहीं मानते। आपने ये सुना होगा, नरसिंह मेहता ने भी गाया ना, भूतल भगति पदार्थ मोटू, मुक्ति नहीं चाहिए। आपने कभी सोचा कि शुद्ध भक्तों की ऐसी स्थिति कैसे होती है कि मुक्ति भी यदि सामने आ जाए तो उनको ठुकरा देंगे, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो बहुत सुंदर भगवान कपिल देव कहते हैं कि ऐसी स्थिति कब आएगी, कहते हैं मत गुण श्रुति मात्रेण, इतना काफी है। ऐसी स्थिति में यदि पहुंचना है कि दुनिया की रुपया पैसा धन संपत्ति ये तो दूर की बात, मुक्ति भी तुच्छ लगने लगेगी। ऐसी स्थिति कब आएगी? भगवान कपिल देव कहते हैं मत गुण श्रुति मात्रेण, मात्र और मात्र मेरे गुणों को सुनने से, मेरी कथा सुनने से, और कुछ करने से आएगी नहीं आएगी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुक्ति भी तुच्छ लगने लगे और भगवान से अटूट प्रेम हो जाए, ऐसी परिस्थिति यदि जीवन में लाना चाहते हैं तो कहते हैं मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों का श्रवण करने मात्र से मई सर्व गुहाशये, मुझे अंतर्यामी में मनोर गति अविच्छन्ना, ये मन की जो गति है अनवरत निरंतर अखंड रूप से मुझ में लग जाएगी। कैसे? यथा गंगा अम्बुसो, अम्बुद हो, जैसे गंगा निरंतर अनवरत अटूट रूप से मां गंगा का जल निरंतर समुद्र में मिल रहा है, वैसे मेरी कथा सुनने से मति जो है ना निरंतर मुझ में लगी रहेगी। और जब मति निरंतर मुझ में लगी रहेगी तब क्या होगा? तब दूसरे श्लोक में भगवान कपिल देव कहते हैं कि जब मति निरंतर मुझ में लगी रहेगी मेरी कथा सुनकर, तब क्या होगा? सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, एकत्वम अपि अच्युत, ये 5 प्रकार की मुक्ति यदि उस भक्त को दी जाए, किस भक्त को? जो मेरी कथा सुन रहा है और उनकी मति जैसे गंगा समुद्र में निरंतर मिलती है, उसी प्रकार उनकी मति निरंतर मुझ में मिल रही है, उस भक्तों को सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, एकत्वम, ये 5 प्रकार की मुक्ति दी जाए। दीयमानम लेकिन न गृह्णन्ति, वो भक्त को मुक्ति देंगे फिर भी न गृह्णन्ति, वो स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि विना मत सेवनम जना, क्योंकि वो भक्त मेरी सेवा ही चाहेंगे, वो मेरी भक्ति ही करना चाहेंगे। क्योंकि मुक्ति किसने देखी, कहाँ देखी? लेकिन राम और कृष्ण का भजन करना, कृष्ण की भक्ति करना ही वास्तविक मुक्ति है। वैसे हमारे वेदों और शास्त्रों के अनुसार देखें तो मुक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है। मुक्ति को हमारे वहां क्या कहा गया? ज्ञान के प्रंत कृपान की धारा, तलवार की धार है मुक्ति, पर्वत की टोच है मुक्ति, और उस पर्वत की टोच, पर्वत के शिखर मुक्ति पर पहुंचने के लिए अनेकों विघ्न, अनेकों प्रकार की मुसीबत, अनेकों प्रॉब्लम होती है। लेकिन यदि कोई राम और कृष्ण का भजन करता है तो मुक्ति चरणों में आकर गिरती है। रामायण में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा जो दिल को छू जाता है। राम भजना सोई मुकुति गोसाई, गाइए। राम
भजत सोई मुकुति गोसाई अनइच्छित वही बरियाई अनइच्छित वही बरिया अस विचारी हरि भगत सयाने अस विचारी हरि भगत सयाने मुकुति निरादर भगति लुभाने आजी मुकुति निरादर भगति लुभाने राम भजन सोई मुकुति गोसाई अने अनइच्छित वही बरिया। बहुत सुंदर है। राम भजन सोई मुकुति गोसाई ज्ञान के प्रंत कृपान की धारा। मुक्ति का मार्ग अत्यंत कठिन, मुक्ति को प्राप्त करना बहुत कठिन, लेकिन जो सबसे कठिन वस्तु है मुक्ति, वह मुक्ति आपके चरणों में आकर गिरेगी। क्या करोगे? राम भजन। यदि राम का भजन करोगे मुक्ति आपके चरणों में। और मुझे तो क्या दिखाई देता है जानते हैं? राम जी का भजन करने के बाद मुक्ति मिलेगी? नहीं, राम का भजन, कृष्ण का भजन करने के बाद मुक्ति नहीं। श्लोक देखिए, राम भजत सोई, राम का भजन ही मुक्ति है। मुक्ति ने माथे शिंगड़ा न होय, आ हूं बोलू તમે સાંભળો, આ मुक्ति है, ये समाधि है, ये सबसे ऊंची अवस्था है भक्तों। राम भजन सोई मुकुति, राम का भजन करने के बाद मुक्ति मिलेगी, ये तो फिर भी दूर है। राम का भजन करना ही मुक्ति है। और यदि कोई राम का भजन करेगा, गोस्वामी जी कहते हैं अनिच्छित, इच्छा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, फिर भी आवई, फिर भी आएगी क्या? मुक्ति। राम का भजन करोगे, इच्छा नहीं भी करोगे, फिर भी वो मुक्ति आपके पास आए। अस विचारी, ऐसा सोचकर हरि भगत सयाने, सयाने माने बुद्धिमान, हमारे मुंबई भाषा में शाणा कहते हैं, शाणा बुद्धिमान, सयाने वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। इस प्रकार से सोचकर जो हरि भगत होते हैं ना, बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो क्या करते हैं? राम का भजन करते हैं। और राम का भजन करते हुए बिना इच्छा किए मुक्ति आ भी जाए तो क्या करेंगे? मुक्ति निरादर, मुक्ति का निरादर करके, मुक्ति को त्याग कर भक्ति लुभाने, वो भक्ति करेंगे। क्योंकि जो आनंद भक्ति में है वो मुक्ति में नहीं है। हमारे ब्रज रसिक संत ने कहा था, वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। वो मोद, वो आनंद, वो सुख, वो प्रसन्नता भगवत धाम, भगवत भजन में है, वो मुक्ति के मंदिर में नहीं है।
वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमेन सरोज सुधारस में जो ललाम लता अभिराम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितना छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जितना सुख आनंद कृष्ण के नाम में है, उतना सुख और कहीं नहीं, कहीं नहीं और कहीं नहीं। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार देवराज इंद्र ने अपनी स्तुति समाप्त की। अब देवराज इंद्र के बाद, देवराज इंद्र का हो गया, उनका टर्न पूरा हुआ, तब ऋषि मुनि आगे आए। ऋषियों में प्रधान ऐसे वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, ऐसे ऋषि मुनि आगे आए और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे हैं। ऋषि मुनियों की स्तुति, ये स्तुति नहीं है, तो श्रीधर स्वामी के शब्द हैं, ये स्तुति का भाव है। ऋषि मुनि का स्तुति का भाव क्या है? ऋषि अस्तु, भाव यह है सर्व गुरुणा साधुन परित्रायता। हे प्रभु, आप सर्व गुरुणा, आप सबके गुरु हो, सबसे बड़े हो, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान हो। वैसे दुनिया के लोग, ये वशिष्ठ, भृगु ये सब कह रहे हैं, दुनिया के लोग हमको गुरु मानते हैं प्रभु, लेकिन गुरु तो आप हो। सर्व गुरुणाम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। प्रभु गुरु तो आप है। तो ऋषि मुनि तो स्तुति कल करेंगे, लेकिन वो कल जो स्तुति आएगी उसका भाव क्या है? अपनी स्तुति में ये भाव प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आप सर्व गुरुणा, सबसे सबके गुरु हो, और साधुन परित्रायता, और आप साधु का परित्राण करने के लिए दुष्कृत विनाशनेन, साधु की रक्षा करने के लिए ही हिरण्यकशिपु का वध किए हो। और त्वया तपः प्रवर्तनेन, और प्रभु आपके द्वारा तपस्या का प्रवर्तन हुआ। प्रभु आपने हमको जो तपस्या करने के लिए कहा था ना, इस हिरण्यकशिपु ने हमारी सारी तपस्या बंद करवा दी थी। हमको बहुत परेशान किया था प्रभु, ये हमारा तप जप सब बंद करवा दिया था, लेकिन महा अनुग्रह कृतः, आपने आज हिरण्यकशिपु को मारकर महान अनुग्रह किया प्रभु। अब हम रोज तपस्या करेंगे, स्वधर्म को निभाएंगे, आपका जाप करेंगे। इति वदंत, ये कहना चाहते हैं, इसलिए स्तुतिवंती, इसलिए ऋषि मुनि स्तुति प्रारंभ की, इंद्र पीछे, ऋषि आगे। लेकिन ऋषि मुनि आगे आ चुके हैं। ऋषि मुनि अब जो मूल स्तुति करेंगे, वसंत तिल का छंद में स्तुति करेंगे, और वसंत तिल का छंद में 14 अक्षर होते हैं। ये मगजमारी में नहीं, कल नहीं करूँगा, सीधी स्तुति शुरू करूँगा, लेकिन आप लोग अपने घर बैठे कर लीजिएगा कि प्रत्येक लाइन में 14 अक्षर होते हैं, गिन कर आइएगा। तो इस प्रकार से आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से, बड़े भाव से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद इस कथा के आयोजक संजय भाई, आशा बहन और पूरे पटेल परिवार का, के उनके सहयोग से, उनके आयोजन से हम सबको श्रीमद् भागवत कथा, कुछ ऐसी कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। आइए जय जयकार के साथ हम इस छठे दिन की कथा का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।